बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनटीएस का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा पहला लेक्चर है। और एनटीएस के जो हम कंटेंट्स कवर करेंगे उसके मुतालिक पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनटीएस का जो तकरीबन हर टेस्ट होता है उसमें कुछ लाजमी हिस्से होते हैं और कई सारा जो कंटेंट होता है वो इतना स्कैटर्ड होता है कि उसको कवर करना मुश्किल होता है। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको वर्बल रीजनिंग की समझ नहीं आती, कुछ को नॉन वर्बल की समझ नहीं आती, इसके अलावा वर्बल एबिलिटी है और सबसे जो मुश्किल लग रहा होता है वो एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग होती है। तो हम इनको थरोली वन बाय वन सब एरियाज़ को कवर करेंगे और कंप्रिहेंसिव लेक्चर्स अवेलेबल होंगे इनके ऊपर और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ इन्हीं के साथ ही हो जाएगी। तो ये सारा हमारा सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा। इसके कुछ जो है ट्यूटोरियल्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे अवेलेबल कर दूँगा, लेकिन हमारा कंप्लीट जो कोर्स होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट पे आगे डिटेल में आपको बता दूँगा, उस पर अवेलेबल होगा। आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहला पार्ट है वर्बल रीजनिंग का। तो वर्बल रीजनिंग इसमें हम 5 सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 1 में 10 लेक्चर्स होंगे, सेक्शन 2 में 6 होंगे और सेक्शन 3 में 8 लेक्चर्स होंगे और सेक्शन 4 में 7, सेक्शन 5 में 5 लेक्चर होंगे और हर लेक्चर में तकरीबन जो है 5 क्वेश्चंस हम कवर किया करेंगे और साथ में आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया करनी है उनकी। तो इंशाल्लाह जो है मज़ीद इनको जब आप पूरे ये कोर्स को कवर करेंगे तो आपको एनटीएस के किसी पैटर्न पे भी टेस्ट है, भले वो आप उस टेस्ट में तैयारी के बाद एनटीएस का कोई भी टेस्ट, लेट्स सपोज गेट वगैरह, गेट की तैयारी के लिए या फिर नेट है या फिर कोई जॉब के रेलिवेंट कोई भी है, तो आप उसको एक दफ़ा तैयार कर लेंगे तो हर जगह पे आपका काम आएगा। लेक्चर 1 है आज का और कंप्लीट कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ये गिवन है, डिटेल इसकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न है, इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लें। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज़। कि हमें सीरीज़ एक दी होगी और क्वेश्चन मार्क एंड पे, उसका मतलब होगा कि आपने पिछली जो सीक्वेंस सीरीज़ चल रही है उसकी जगह पे आपने फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है ये हमारे पास 120 है, कॉमा 99, नेक्स्ट 80, 63, 48। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हमने इस जगह पे इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे तो हम सुकून से कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस इनकी ज़्यादा कर लेंगे तो पेपर में आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है। तो अब पहले इन दो डिजिट्स को हम देखें। 120 से माइनस करें 99 तो कितना आता है। 10 में से 9 गए 1 और यहाँ पे 11 बचते हैं, 11 में से 9 गए 2, तो लिहाजा 21 पहली सीरीज़ में आ रहा है हमारे पास। और नेक्स्ट देखें तो यहाँ से 99 और 80, 99 में से 80 माइनस करें तो ये 19 बच जाता है। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हमारे पास क्या आ गया 19, पहले 21 उसके बाद 19। अब नेक्स्ट देखें तो 80 में से 63 माइनस आपने करना है, 10 में से 3 के 7 और 1 17, तो नेक्स्ट 17। अब सीक्वेंस को आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करते जाएं। इसके बाद
63 में से 48 माइनस करना है, तो 13 में से 8 गया 5 और 1 13, ये 15। तो अब 48 में से 63 में से 48 माइनस किया तो हमारा गैप आ जाता है 15। इट्स मीन कि नेक्स्ट जो गैप होगा वो एक सीरीज़ चल रही है। जैसा कि देखें 21 2 ऐड करें 19, 2 ऐड करें 17, 2 ऐड माइनस करते जाना है, तो हमारा ये गैप है 15, 2 ऐड करेंगे 17, 17 में 2 ऐड करेंगे 19 और 21, इस तरीके से। अब 15 में से 2 माइनस करेंगे तो 13। इट्स मीन कि ये जो आपका लास्ट वाला है यानी कि 48, इसमें आपने क्या करना है 13 ऐड करना है। तो इसको 13 आप ऐड करें, 8 और 3 11, 4 और 1 5 और 6, सॉरी इसमें से हमने माइनस करना था 8 में से 48 माइनस 13, तो 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 1 गया 3, तो 35। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 35। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप सिरे से आप देख लें स्टार्ट से, तो यानी कि 120 से 21 माइनस किया तो 99, 99 से 19 माइनस किया तो 80, 80 में से 17 माइनस किया तो 63, 63 में से 15 माइनस किया तो 48, तो 48 में से मज़ीद हमने 13 माइनस करने हैं तो हमारे पास 35 आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। द पैटर्न इज़ 21, 19, 17 और 15, इस तरीके से हमने इसको कंटिन्यू करना है और 48 में से 13 माइनस करेंगे तो 35 हमारा ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लंबी स्टेटमेंट्स हैं, हमने इनको रिप्लेस करते जाना है और एंड पे हमने इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमने लगाना है। तो काफ़ी लंबी जो स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आपने डिजिट्स में कंफ्यूज नहीं होना। आप देखें कि ये जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है 5 8, एक लंबी स्टेटमेंट है, उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें क्या डिफरेंस है, पहली और दूसरी में क्या डिफरेंस है। सिंपल है कि ये जो 5 है शुरू वाला, इसको आप हटा दें तो ये हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट 8 9, ये बाकी सारी सेम टू सेम लिखी हुई है 8 9 6 5 4 2 3 7। तो इस अगली वाली स्टेटमेंट के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है ये वाला 7 आप उड़ा दें तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो बनती है यानी कि 8 9 6 5 और 4 2 3, तो ये हमारे पास सेम आ गई। अब इसमें से मज़ीद क्या आपने करना है, तो अगली आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी कि आपने स्टार्ट वाला 8 हटा देना है, तो हमारे पास बन जाता है 9 6 5 4 2 3। यानी कि एक दफ़ा फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट थी उसमें से स्टार्ट से हमने हटाया, दूसरी वाली में से एंड वाला हमने हटाया, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट से हटाया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आएगी वो स्टेटमेंट के लिए हमने एंड वाला उड़ाना है, तो एंड वाला उड़ाने से हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी 9 6 5 4 2। तो इसमें से देख लें हमारे पास कौन सा ये आ जाता है, ये ऑप्शन डी है 9 6 5 4 2। तो हम ये ऑप्शन यहाँ पे लगा देंगे, तो इट्स मीन हमारा आंसर क्या है, डी है। इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द डिजिट्स आर रिमूव्ड वन बाय वन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इन ऑर्डर अल्टरनेटिवली सो एज टू obtain द subsequent terms of the series। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है। अब 3 है, इसके बाद 10 है, 10 के बाद 101 है। तो हमारा इसको हमने सॉल्यूशन किस तरीके से करना होता है, ये 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये क्या बनता है 9 और उसमें 1 ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 10, ये आ जाएगा। यानी कि इसको हमने इसको सॉल्व किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई यानी कि 3 का स्क्वायर और उसमें 1 ऐड कर दिया। अब इस तरीके से
नेक्स्ट आ जाता है 10, 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10 का स्क्वायर, और उसमें हमने ऐड कर देना है 1, 100 + 1 = 101। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 101, 101 मल्टीप्लाई 101, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, और ये हमारा तकरीबन आंसर आएगा, ये बनता है 10 201 + 1, ये 10 202, 10 202, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बनता है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। ईच टर्म इन द सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द स्क्वायर ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि जो पिछली टर्म है उसका स्क्वायर लें और उसमें 1 ऐड कर दें। सो मिसिंग टर्म इज़ 101 का स्क्वायर + 1 ऐड किया तो 10 202, तो वही आंसर हमारा सी वाला ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 4 इन द सीरीज़, ये हमारे पास है 2 6 18 54, व्हाट विल बी द 8th टर्म। ये एक सीक्वेंस चल रही है, इस सीक्वेंस के मुताबिक ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें नंबर पे कौन सा है, छठे पे कौन सा है, सातवें पे कौन सा है, और एट द एंड 8वें पे कौन सी टर्म है, ये आपने मालूम करनी है। और इसका पैटर्न क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 × 3 = 6, 6 को फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 18 को फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 54। यहाँ तक तो हमारे पास गिवन है। तो आपने क्या करना है, हमने इस पैटर्न को देखते हुए 8वीं टर्म देखनी है कि 8वीं टर्म कौन सी बनती है। तो इसका एक फार्मूला होता है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो उसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है ARn-1। ए मतलब पहले वाला यानी कि 2, और किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेट कौन सा है 3, n कितना हमें चाहिए 8, और 1 हमने माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं 2, ये इस तरीके से सॉल्व होगा 2 × 3, और ये हो जाएगा 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई आपने करना है। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में इसको हम देख लेते हैं क्लियरली। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 6 को हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 18, फिर 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 54। तो सो दिस सीरीज इज़ ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच ए हमारे पास 2 है और रेट जो है जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो 3 है। देयरफॉर 8th टर्म किस तरीके से होगी, ARn-1, AR की 7 हो जाएगी, 2 और 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 21 84 87, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 4374। तो इस तरीके से 4374 आपका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन आता है हमारे पास बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमारे पास एक सीरीज़ है 125 80 45 20। तो नेक्स्ट हमने मालूम करनी है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो सिंपल जैसे हमने पहले किया था 125 - 80, तो ये 45 हो जाते हैं, यानी कि पहला गैप हमारे पास 45 का है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है, 80 - 45, तो ये 35 का गैप है। उसके बाद 45 में से 20 माइनस किया तो 25 का गैप है। इट्स मीन ये हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है 10 के गैप के साथ, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है 45 35 25 और इसके बाद 15 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, हम समझ सकते हैं। तो 15 जब हम 20 से माइनस करेंगे यानी 20 - 15, तो ये हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। तो लिहाजा यहाँ पे एक पूरी जो स्टेटमेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए या सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 लगाएं तो सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे जो है मुख्तलिफ़ एंगल से क्वेश्चन आते जाएंगे, हम उनको प्रैक्टिस करते जाएंगे, इस तरीके से हमारी ग्रिप भी होती जाएगी। तो ये आप पैटर्न देख सकते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन का 45 35 और 25, और एंड पे हमारा आंसर 5 है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और ये हमारा सेशन इंशाल्लाह इसी तरीके से चलता जाएगा, और आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से चल रही है और आपकी स्किल किस तरीके से इन्हेंस हो रही है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।